सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अभी क्या क्या चल रहा है हरकतें। तो आज की देखो, तुम डेट देख लो। आज डेट है आज की, ये देखो, रात के 12:03 हो रहे हैं और 22 जनवरी हो चुकी है। तो 21 जनवरी अभी जस्ट खत्म हुई है और 12 जनवरी अभी हो रही है। ठीक है। तो देखो, मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ कि मेरा था तो लगभग एक दिन मान के चलो, तो लगभग मैं मेरा 20 जनवरी को था बायोलॉजी का प्रैक्टिकल। ठीक है, 20 जनवरी बायोलॉजी का मेरा प्रैक्टिकल था। थोड़ा बड़ा शीट लेना मुझे। हाँ, लगभग 20 जनवरी को मेरा था क्या, बायो का प्रैक्टिकल। ठीक है। और जैसे तुम लोग को पता होगा, बायो के पेपर हमें क्या क्या चाहिए होता है। हमें एक तो डीएनए का आइसोलेशन चाहिए होता है। ठीक है। आइसोलेशन का एक हमारा एक्सपेरिमेंट होता है। उसके बाद होता है हमारे पास या तो फ्रीक्वेंसी होती है या फिर डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, इनमें से कोई एक होता है। हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है क्योंकि उसमें बस टिक टिक मारना होता है, काउंट नहीं करना होता। या फिर प्रेजेंट ऑप्शन वर्ड लिखना होता है। और लास्ट था हमारे पास हमारे या तो पोलन जर्मिनेशन का होता है और अनियन रूट टिप का होता है। तो मुझे हम सबको अनियन रूट टिप का मिला था। ठीक है। तो मतलब हम सबको ना कॉमन मिला था ये, सभी बच्चों का सेम था, डीएनए का, फ्रीक्वेंसी का और अनियन रूट टिप का। डेंसिटी किसी को नहीं मिला और पीजी वाले किसी को नहीं, मतलब ये पोलन जर्मिनेशन वाले किसी को नहीं मिला। ठीक है। तो देखो, जिसने मैं अपनी फिजिक्स की वीडियो में बताया था, मैं वैसे ही बता देता हूँ। हमारा जो स्कूल है ना, वो मतलब ऐसा थोड़ा यू शेप में है। ठीक है। ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड है थोड़ा कहीं से, और यहाँ से भी, इस जगह से भी कहीं से कनेक्टेड है हमारा स्कूल। ठीक है। तो बीच में बसता है ये इतना सा एरिया। ठीक है, ये हमारा पूरा कॉरिडोर एंड ऑल है। ठीक है, समझ जाओ तो कैसा था स्कूल। ठीक है। यहाँ पे हमारी स्टेयर केस है और यहाँ पर भी स्टेयर्स है, बट वो बहुत आगे है स्टेयर। ठीक है। यहाँ पे हमारा सीनियर विंग होता है। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे क्या है, जूनियर विंग। यहाँ पे हमारे स्कूल का सीनियर विंग। और ये है हमारे स्कूल का न्यू विंग। ठीक है। नई न्यू विंग मतलब हमारे स्कूल की नई बिल्डिंग अभी 2020 के आसपास बनी है, तो ये वो वाली है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेयर के साथ में हमारे पास यहाँ पे फिजिक्स लैब थी, जैसे मैंने बताया। फिजिक्स लैब से बिल्कुल सटा के यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ पर ये फिजिक्स लैब है और यहाँ पे ये बायोलॉजी लैब है। ठीक है। और यहाँ पर हमारे एक क्लास है 12th डी करके। ठीक है। 12th डी मतलब वो ह्यूमैनिटीज़ वाला सेक्शन है। फिर यहाँ पे पीसीएम वाले का सेक्शन है। फिर यहाँ पर हमारा क्लास है 12th ए वाला। ठीक है। 12th ये पीसीएम प्लस पीसीबी वाले दोनों बच्चों का है। तो बायोलॉजी के हम लोग सिर्फ 22 बच्चे थे और हमारी क्लास में लगभग टोटल 40 बच्चे हैं, और सिर्फ, और इसमें से बायोलॉजी के टोटल ये थे 22 बच्चे। तो हम सिर्फ हम 22 बच्चों का था बायो लैब में प्रैक्टिकल। ठीक है। तो 20 तारीख को हम सब लोग ऐसे मतलब आगे करके ऐसे बैठे थे। ठीक है। बाय द यहाँ पे वॉशरूम है। ठीक है। WC लिखा था। और यहाँ पे पूरा कॉरिडोर है लंबा सा। ठीक है। सो देखो, हमारे क्या बायो लैब में ना, हम सब लोग ना ऐसे करके बैठ गए थे। और बाय द हमारी जो बायो लैब है ना, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है। मतलब ऐसी फालतू सी लैब नहीं हमारी। टूटा टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा मतलब अच्छी डेकोरेटिव लैब है हमारी, मतलब डिसेंट है। तो देखो, हमारी क्या है लैब ना, मतलब पूरी ऐसी सी है। ठीक है, बायो लैब। और यहाँ पे गेट है। और हमारा वर्किंग बेंच ये है, ये पूरा एरिया हमारा लैब का वर्किंग बेंच है, ये एल शेप में है। यहाँ पर हमारे पास लैब के सारे इक्विपमेंट वगैरह रखे हैं, चार्ट वगैरह दीवार पर टंगे हुए हैं। फिर यहाँ पर हमारी दूसरी टीचर बैठती है और यहाँ पर हमारी मेन टीचर बैठती है। और यहाँ पर लगभग 40 के आसपास चेयर्स लगी हुई हैं। ठीक है। तो हम लोग जैसे रोल नंबर यहाँ बैठा है, यहाँ पर दरवाज़ा है क्लास का। ठीक है, मतलब पूरे लैब में घुसने का। हम सब लोग एक-एक छोड़ के सीट बैठे थे, बच्चे सारे। ठीक है। और 22 बच्चे लगभग आराम से फिट हो गए थे इसके अंदर। ठीक है। 40 नहीं, लगभग शायद 45-50 चेयर होंगे, पता नहीं मुझे ढंग से नंबर, बट 22 बच्चे तो बहुत आराम से आ गए थे हमारी इस लैब में। ठीक है। सो बात ये थी कि हम लोग जैसे अपने एग्ज़ाम वगैरह कर रहे थे ना, तो हम सब लोग, देखो बायो के बच्चे होते थोड़े लाइक सिंसियर होते, तो फिर हम सब ना ऐसे लाइन बना के ना, मतलब हमें मैम ने बोला था कि लगभग 7:30 पे सब बच्चे आ जाना लैब के अंदर। ठीक है। बट थोड़ा टाइम डिले हुआ और सब, देखो, काफ़ी सारे बच्चे आ गए थे। 7:45 था और 7:45 तक एक्सटर्नल भी अंदर लैब में हमारे सामने आ रही थी। तो लगभग 22 में से तो मान के चलो लगभग 15-17 बच्चे तो आ गए थे। और हम सब ने यहाँ पे बहुत सिंसियरली ऐसे सब बच्चे खड़े थे यहाँ पे। ठीक है, एकदम लाइन, बढ़िया लाइन बना के हम लोग खड़े थे। एक्सटर्नल आई, हम सब ने विश किया और हम सब लोग रोल नंबर वाइज़ खड़े थे। तो रोल नंबर वाइज़ हम सब लोग अंदर जाके चुपचाप एकदम अच्छे बच्चे की तरह सब लोग बैठ गए थे। क्योंकि हमारे जो स्कूल के टीचर हैं, उन्होंने गाली, मतलब बहुत ज़ोर से बोल के हमें बोला था कि अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि उनको कोई मेन डिसिप्लिन नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, ओके। देखो, मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था, तो मैम ने बता दिया था कि क्या-क्या करना है, तो हमने डीएनए आइसोलेशन वाले सबने लिख दिया था। और जैसे ही डीएनए आइसोलेशन हमारा खत्म हो गया था, तो फिर पहले के रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 7 तक जितना बचा था, हम सब लोग पीछे चले गए थे यहाँ स्पॉटिंग के लिए। तो जैसे कि स्पॉट A, B, C, D, E, F,
जी, हाँ, जी 7 हो जाता है ना। हाँ, जी 7 होता है, तो 7 स्पॉट्स ल यहाँ पे लगे हुए थे। हम 7 बच्चे फिर लगभग तो मान के चलो ये 9 45 या 9:50 के सॉरी 8:45 या 8:50 के आस-पास मान के चलो, हम सब लोग यहाँ पीछे स्पॉटिंग के लिए चले गए थे। मैम ने बोला था कि तुम आराम से लिखो, कोई जल्दीबाज़ी नहीं है, स्पॉटिंग के लिए भी आराम से आना है क्योंकि सिर्फ 22 ही बच्चे हैं और 22 बच्चों को बहुत आराम से हो जाएगा। तो हम लोग गए फिर पीछे स्पॉटिंग के लिए। स्पॉटिंग के लिए हमने थोड़ी बहुत चीटिंग करी, फिर एक्सटर्नल बाहर चली गई थी साइड में फिज़िक्स लैब में वो चली गई थी बैठने कि उसने बोला कि था कि फिज़िक्स लैब में उसका वो होगा वाइवा। भाई मैं तुम्हें क्या बताऊँ, देखो जो टीचर थी ना मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी प्रोफेशनल लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी टीचर, बट उसके असली रूप मुझे फिज़िक्स लैब में जाके पता लगे। देखो कैसे मैं बताता हूँ, स्पॉटिंग में देखो जैसे ही मैम वहाँ चली गई तो यहाँ पे होने लगे भयंकर लेवल पे चीटिंग, ठीक है? जिन बच्चों को स्पॉटिंग में कुछ नहीं आता था उन्होंने सब ने बैठ के लिखा, फिर हमें जो फ्रीक्वेंसी का वो मिला था ना, वो फ्रीक्वेंसी वाला चार्ट मिलता है ना हमें, हाइपोथेटिकल डेटा जो प्रोवाइड होता है, हम सब ने उसकी फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी सबने कैलकुलेट करी बैठ के, और जिसकी सही थी उस सबको हमने लिख दी थी, ठीक है? तो हमारी 4 स्पीशीज़ थी तो उसकी कुछ ये आ रही थी 70, 50, 80 और 40 ऐसी कुछ आ रही थी हमारी फ्रीक्वेंसीज़। तो बस ये हुआ हाँ, और साथ-साथ हम 7 बच्चों की खत्म हो गई थी स्पॉटिंग, फिर अगले 7 आ गए थे और हम लोग फिर डीएनए आइसोलेशन, यहाँ पे डीएनए आइसोलेशन था, तो डीएनए आइसोलेशन हम लोग यहाँ पे करने लग गए थे। फिर यहाँ पर अनियन रूट टिप वाले बच्चे भी करने लगे थे और साथ ही साथ रोल नंबर 1 से वाइवा स्टार्ट होने लग गया था। तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हमारा पूरा वाइवा चल रहा था, बेशक मैं अभी बता नहीं पा रहा बट बहुत सिस्टमैटिक तरीके से था। और भाई वाइवा वाली मैं तुम्हें क्या बताऊँ, लग मेरा जो रोल नंबर था ना, मेरा रोल नंबर था 6 था मेरा रोल नंबर, हाँ, 6 तो रोल नंबर 5 और 6, रोल नंबर जो 5 और 6 था ना, देखो उस बंदे ने वाइवा बहुत लेट लेट स्टार्ट किया था, 9:30 मान के चलो। भाई वो बंदी ने इतना इतना धीरे-धीरे वाइवा कंडक्ट करा रही थी वो, इसलिए क्योंकि वो बंदी पूरे टाइम फ़ोन पे बिज़ी थी। उसने फिज़िक्स लैब में इसीलिए बोला क्योंकि वो जो दिन था ना भाई, उसी दिन उसकी शायद उसकी भी स्कूल में वाइवा की प्रिपरेशंस चल रही थी किसी चीज़ की। वो अपने स्कूल के किसी बंदे को बोल रही थी कि तुम मुझे सारा काम ढंग से चाहिए, ये वो। इन जनरल वो अपने स्कूल के किसी बंदे के मतलब लगा रही थी बहुत ज़ोर-ज़ोर से। तो फिज़िक्स लैब में भी हमारे सेम यहीं पे टीचर्स के बैठने के, वो बंदी यहाँ बैठी थी और मेरे से जो पहले रोल नंबर वाली बंदी है वो यहाँ बैठी थी और मैं यहाँ बैठा था। भाई उस बंदी ने पहला क्वेश्चन, अच्छा बाय द वे मैं तुम्हें मेरा प्रोजेक्ट का टाइटल नाम बताता हूँ, मैं बताता हूँ मेरा टॉपिक था जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? और उस बंदी का रिएक्शन देख के मुझे पता लग गया कि वो सैटिस्फाइड नहीं थी। भाई क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट था वो काफ़ी थ्योरेटिकल था और उसको चाहिए थे कोई इन्वेस्टिगेटिव मतलब कोई रिसर्च बेस्ड, और पता नहीं मतलब वो सैटिस्फाइड नहीं लगी मुझे मेरे प्रोजेक्ट, तो मेरे प्रोजेक्ट से इसलिए उसने बस 5-6 पन्ने उसने पलटे और बस रख दिए साइड में। मतलब होता है ना, गुच्छे में 5-6 पन्ने पलटे, 5-6 10-12 पलटे और उसने साइड में पटक दिया एग्ज़ैक्टली उसने मेरा ज़मीन पे पटक दिया, ठीक है? उसमें मतलब उसने मेरा पहले पहले पटक दिया ज़मीन पे, दूसरी वाली बंदी का बाद में पटका। पर उसने दूसरी वाली बंदी का ना एक-एक पे थोड़ा फटाफट पलट के देखा, क्योंकि और ऊपर से मेरा प्रोजेक्ट था भी बहुत बड़ा, लगभग 108 पेजेज़ का मेरा प्रोजेक्ट था। पता है भाई बहुत लंबा था। हाँ, तो ये सब तो फालतू बात थी, मेन बात आती है जो उसने मेरी आग लगाई। आग उसने लगाई, पहला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन उसने मुझसे यहाँ पे पूछा था कि तुम बताओ व्हाट इज़ कॉम्पिटेंसी? ठीक है? एंड आई वाज़ लाइक व्हाट द हेल, ये क्या पूछ लिया इसने? तो मैंने 5 मिनट का बढ़िया-सा गैप लिया, ठीक है? देखो मैं तो उससे साफ साफ देखो, मुझे मैंने वर्ड पहली बार सुना भाई बायो के अंदर। मुझे लगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन्स की बात करते हो जो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया, मुझे ये लग रहा था, खैर कोई बात नहीं, मैंने बस ये सोचा। तो मैंने 5 मिनट एक्चुअली इनफैक्ट ये 10 मिनट हो गए थे बेसिकली, क्योंकि वो बंदी फ़ोन पे फिर से बात कर रही थी अपने स्कूल किसी बंदे से और हमें कहती कि बच्चों 1 सेकंड ज़रा एक्सक्यूज़ करना। मैंने कहा व्हाट द हेल भाई, ये क्या बात है? और ये तो कुछ भी नहीं। देखो चलो मैं क्वेश्चन के बाद बताऊँगा। क्वेश्चन सेकंड उसने मुझसे पूछा कि मतलब रिलेटेड टू हमारा आरडीटी था, ठीक है? आरडीटी ये नहीं आएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मैंने बताया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसने दी थी, किस ईयर में दी थी? तो मैंने मतलब किसने दी थी? उसने बेसिकली पूछा था। तो मैंने बोला था कि हर्बर्ट एंड बोयर, स्टैनली कोहेन, इन लोगों ने दी थी, ठीक है? तो बस फिर ये सब मैंने थोड़ा बता दिया। आरडीटी के ऊपर उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, वो अपना उसे ई कोलाई वगैरह मतलब जो भी उनके सामने लाइफ के अंदर इंजेक्ट किया था फॉरेन डीएनए आइसोलेशन, मतलब सब कुछ मैंने बता दिया था। बस मैं ईयर बताना भूल गया, कोई बात नहीं खैर। फिर उन्होंने ना थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन भी लगभग 15 मिनट के गैप में उसने मुझसे पूछा। तो 15 और 15 लगभग आधा घंटा हमारा वाइवा चला। एक्चुअली वाइवा हमारा चला था मुश्किल से तुम्हारा 3 मिनट चला वाइवा,
ठीक है? ये सब 1-1 मिनट का क्वेश्चन थे। तो पर पता नहीं क्या था। शायद उसने ना पहला क्वेश्चन तो चलो मैं वही बताऊँगा बाद में। फिर उसने थर्ड मुझसे पूछा कि कौन-सा चैप्टर प्रिपेयर करके आए हो? तो फिर मैंने बोल दिया कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो मैंने उसने वो क्वेश्चन दिया कि सिकल सेल एनीमिया जो है उसको एक क्रॉस बना के दिखाओ, और मैंने बोला कि मैम एज़ अ क्वेश्चन के फॉर्म में दे दो आप। तो उसने कहा ओके। तो फिर उसने दिया एक फीमेल कैरियर क्रॉस हुआ एक नॉर्मल मेल से। तो फिर मैंने इसका बढ़िया क्रॉस बना दिया। तो और उसने ऐसे टिक भी मार दिया। उसने कहा कि सही है, करेक्ट है। तो आई वाज़ लाइक चलो ठीक है भाई, मैंने 3 में से 2-2 क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। तो हाँ, देखो उसने हमारे टाइम में इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे, नहीं तो बाकी बच्चों की बारी में भाई उसने उनके इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट से एकदम डीप डाइव होके अंदर घुस के क्वेश्चन पूछे थे। तो ये अच्छी बात है, उसने मुझसे इतना नहीं, उसने मुझसे थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा ज़्यादा चीज़ें। और हाँ, ये कॉम्पिटेंसी उसने बोला कि ये भी एनसीईआरटी में टर्म है। मैंने कहा मैम ये एनसीईआरटी में नहीं है। उसने कहा कि है ही एनसीईआरटी में। फिर वाइवा खत्म होने के बाद मैं अपनी मैम के पास गया, तो मैम ने बोला कि हाँ ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है टर्म। मैम तुम चिंता मत करो, मैं मैम को बोल दूँगी। और ये अच्छी बात है कि जो मेरे स्कूल की टीचर है मेरी उससे लाइक बहुत अच्छी है, लाइक बातचीत मेरी उनसे होती है मैम से, तो बहुत अच्छी मैम है हमारी बायो की, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस यही है, यही सब चला हमारे बायो में। और हाँ, जो मैं बता रहा था ना भाई, देखो हम लोगों को वाइवा के जैसे हमें बुलाया ना, हम लोग हमारा मैं रोल नंबर मेरे से पहले एक लड़की थी, वो और मैं, भाई हम लोग ऐसा खड़े हो गए लैब के बाहर, और वो बंदी फ़ोन पे, यहाँ उसका टेबल था और वो बंदी यहाँ यहाँ खड़े होके फ़ोन पे किसी से बतिया रही थी, अपने स्कूल के बंदे से, यहाँ खिड़की की तरफ देख के। हम लोग लगभग 10 मिनट बाहर ही खड़े रहे भाई लैब के। फिर हम लोग वापस बायो लैब में गए कि बोला मैम को कि मैम वो तो बात कर रही हैं। मैम ने बोला कि तुम वहाँ से वापस क्यों गए, वापस जाओ। और भाई तुम इस टीचर की मस्ती देखो, मतलब होता है ना जी मस्ती देखो, ठीक है? तो जैसे ही हम लोग लैब से जाके वापस आए, वो बंदी वहाँ पर बैठ गई। हम दोनों का इंप्रेशन और ख़राब हो गया उसके सामने। ख़ैर कोई बात नहीं, फिर हम लोग यहाँ बैठे और उसने मुझसे वही ये था ना कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन, उसने पूछा व्हाट इज़ कॉम्पिटेंसी वगैरह। तो पता नहीं क्या पूछ रही थी वो, बेकार सी टीचर। पता है स्टार्टिंग में देखने में लग रहा था कि बहुत बढ़िया टीचर थी वो। इतने गंदे क्वेश्चन पूछे भाई बंदी ने, मतलब पहला क्वेश्चन तो गंदा पूछा, और फिर मैंने वो और ये उसने ये वाला क्वेश्चन फ़ोन पे देखते-देखते मतलब बोली थी, मतलब किसी को टाइपिंग करते-करते वो बोली थी। हाँ, वो टाइप ही कर रही थी, वो गूगल पर सर्च नहीं कर रही थी, इतना मुझे पता था क्योंकि उसका फ़ोन भी हमें दिख रहा था। वो फ़ोन को टेबल पे यूँ रख के बात कर रही थी, ठीक है? मतलब ऐसे-ऐसे करके टाइपिंग कर रही थी फ़ोन को टेबल पे रख के, तो मुझे साफ दिख रहा था कि वो व्हाट्सएप चला रही थी बैठ के। तो बस यही था भाई, मतलब इतना कुछ बढ़िया मेरा वाइवा हुआ नहीं। क्यों भाई, वो बंदी फ़ोन पे बात कर रही थी, इतना लंबा फ़ोन पे कौन बात करता है भाई? तो बस हमारा, और हाँ, तुम उस बंदी की मस्ती देखो, हमारा जो था ना रोल नंबर 1 से लेकर लगभग रोल नंबर 6, मतलब 7 बच्चों को तक होता तो, लेकिन 6 बच्चों को हमारा उस बंदी ने लगभग 2 घंटे में वाइवा कंडक्ट किया। और बाकी के जो एक और घंटा था ना, मतलब 2+1 एक और जो तीसरा घंटा था, तीसरे घंटे में उसने रोल नंबर 7 से लेकर पूरे रोल नंबर 22 सबका वाइवा ले लिया। क्योंकि इस बच्चों इन सब हम सब में वो बंदी फ़ोन पे किसी से बतियाने में बहुत बिज़ी थी। खैर कोई बात नहीं भाई, जो भी हो एग्ज़ाम में ना, मतलब बायो का कुछ इतना अच्छा नहीं किया, तो तुम मान के चलो अ, बायो में तुम मान के चलो मेरे प्रैक्टिकल में 30 में से तुम मान के चलो लगभग 29 के आस-पास मान के चलो, इतना तो मुझे मिल ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने ये था ना आरडीटी का, मैंने इसमें भी थोड़ा-सा लाइक हौच-पौच किया था इस क्वेश्चन में। तो हाँ, 29 मान के चलो, और बाकी मेरी स्कूल की मैम से तो है ही बहुत अच्छी बात, तो क्या पता वो 30 लगा दे। आई डोंट नो एनीथिंग। तो ठीक है, जो भी हो, ठीक है? तो बस यही था, और मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में, ठीक है? ओके एंड बाय बाय।